नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जरा अधिकार, और इस अधिकार में भी आचार्य देव परिग्रह की बात कर रहे हैं कि ज्ञानी सर्व प्रकार के परिग्रह को छोड़ता है। पहले कह रहे सामान्यतः छोड़ता है, अब एक एक को इंडिविजुअल विशेष की बात कर रहे हैं कि वो पुण्य को छोड़ता है, पाप को छोड़ता है, आहार को छोड़ता है, पानी को छोड़ता है। तो क्या विधि है सबको छोड़ने की, वो यहाँ पर चर्चा चल रही है। फिर से आगम से बात करेंगे तो पर्याय सापेक्ष बात करेंगे, परद्रव्य सापेक्ष बात करेंगे, और अध्यात्म से बात करेंगे तो भगवान आत्मा हूँ ऐसा जाना, अंतरंग बहिरंग परिग्रह मेरा स्वरूप नहीं ऐसा जाना, और ऐसा जानते से ही कषाय का अभाव हुआ, और उस कषाय में जो निमित्त बन रहा था वो निमित्त का भी अभाव हो गया। ये ऐसे पूरी विधि बनती है, ठीक है। तो कल अपन चर्चा कर रहे थे गाथा नंबर 210। क्या कहा कि अनिक्षक को अपरिग्रही कहा, ये सिद्धांत वाक्य हो गया। मैं तो अनिक्षक हूँ, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरे अंतरंग में कोई इच्छा ही नहीं है, मैं इच्छाओं से रहित तत्व हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। जब परिपूर्णता है तो इच्छा किस बात की? आपका गिलास एकदम फुल कंप्लीट भरा है, कंप्लीट है गिलास, तो ऐसी इच्छा होगी कि इसमें एक बूंद दूध और डाल दो। मिठास एकदम कंप्लीट है तो ऐसी इच्छा उत्पन्न होगी इसमें एक बूंद चीनी और डाल दो। इच्छा ही नहीं है, परिपूर्ण जानकर इच्छा नहीं है। अब पर्याय में इस परिपूर्णता का अनादि से ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अनादि से ज्ञान श्रद्धा नहीं है, परिपूर्ण हूं इसका, तो फिर अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इससे पूरा हो जाऊंगा, उससे पूरा हो जाऊंगा, ये खा लूं, ये पी लूं, यहाँ पे घूम लूं, वहां पे घूम लूं। अपने सुख स्वरूप ही भगवान आत्मा का पता नहीं है, तो सुखी होने के लिए अनेक पर पदार्थों का लक्ष्य करता है। टोडरमल जी कहते हैं झपट्टे मारता है, झपट्टे। इस परद्रव्य से सुखी हो जाऊंगा। टेक्नोलॉजी कैसी है कि परद्रव्य का संयोग होने पर भी तुझे जो सुख का आभास हो रहा है वो भी तेरी पर्याय है। और परद्रव्य तो स्पर्श रसगंध वर्ण मेड है, वो तो स्वयं सुख रहित सुख न उनका, उनमें मरम ही नहीं है सुख नाम का। ये तो स्वरूप है। तो जाना नहीं तो अनंत पर पदार्थों की इच्छा उत्पन्न हुई, और इच्छा उत्पन्न हुई तो बंध हुआ, बंध हुआ तो फिर उनका उदय आया, उदय आया तो फिर इच्छा। ये श्रृंखला चलती चली गई। अब यहाँ पर आगम से, युक्ति से, न्याय से पूरी बात को समझा। अरे मेरा स्वरूप तो कैसा है, परिपूर्ण तत्व हूं, नंबर एक। दूसरी बात, पर को भोग नहीं सकता, पर मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश नहीं करता। पहली बात तो यह है कि मैं परिपूर्ण हूं। दूसरी बात यह है कि पर को भोग नहीं सकता, पर में कोई सुख नाम की चीज नहीं है। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं ही सुख स्वरूपी हूं।
ऐसा जानकर अब कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। तो कौन सी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही? अज्ञान जनित इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही। ये इम्पोर्टेंट बात है। कौन सी इच्छा उत्पन्न नहीं हो रही? अज्ञान जनित। मैं पर को भोग सकता हूँ, पर से मजा आएगा, अब मुझे यहाँ जाना है, अब मुझे वहां जाना है, अब मुझे ये खाना है, अब मुझे वो पीना है। जब ये जान लिया मैं अनाहारी हूं तो अब क्या खाना है? जब ये जान लिया कि विश्व में कोई परद्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है, अब किस पे क्रोध? कोई परद्रव्य मेरा नहीं है तो फिर कैसा मान? पॉइंट समझ में आ रहा है? तो वो क्रोध मान माया लोभ का भी अनिच्छुक हो गया। अरे मैं स्वयं प्रभु हूं तो अब काय की पूजा? किसकी पूजा? पुण्य का भी की भी इच्छा नहीं। देखो कितनी गजब की बात है। जब मैं स्वयं ही प्रभु हूं और निज देव के आश्रय से पर्याय में प्रभुता प्रकट होगी, तो जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्मदेव। अच्छा, पर के प्रति दया दान कुछ कर ही नहीं सकता, किसी को मार भी नहीं सकता, बचा भी नहीं सकता। ये अज्ञान जनित जो ऐसे अनंत विकारी भाव उत्पन्न होते थे, उन सर्व विकारी भावों का कि अब उसको इच्छा नहीं है। ये बहुत समझने की बात है। क्या बोला? अज्ञान जनित इच्छा, अज्ञान जनित अनेक इच्छाएं उत्पन्न होती थी, कुछ पाप रूप और कुछ पुण्य रूप। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। अज्ञान जनित इच्छाएं नहीं हैं, परंतु अज्ञान दशा में जो कर्म बंधे थे उनके फल में अप्रत्यख्यान जनित इच्छा उत्पन्न हो रही है, परंतु वो जानता है कि ये अंतरंग परिग्रह है, ये मेरा स्वरूप नहीं। अभी शुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो इसको पता है कि ये अज्ञान से जो कर्म बंधे थे उनके उदय का फल का नाटक है, मुझे तो कोई पुण्य पाप की इच्छा नहीं। ये ट्रिक समझ में आ जाए तो बात बन जाए। रामचंद्र जी का युद्ध हो रहा है, रोना गाना हो रहा है, पर अनिच्छुक है वो। जब ये निर्णय किया है कि परद्रव्य मेरा नहीं, फिर रोना गाना कैसा? तो भी शेष कषाय में नाटक हो रहे हैं, और नाटक होने पर भी चूंकि वे अपने स्वरूप को जानते हैं, श्रद्धा में निरंतर प्रतीति चल रही है कि मैं ये ज्ञायक भाव हूँ। श्रद्धा में निरंतर प्रतीति चल रही है मैं ये ज्ञायक भाव हूँ। मोक्ष मार्ग प्रशस्त है, कुछ कर्म फल दिए बिना ही खिर जाते हैं स्वभाव के आश्रय से, और जितनी प्रसन्नमुक्ता होती है तो वहां विकार उत्पन्न होता है, तो वो सविपाक निर्जा फल दे के खिर जाते हैं। नवीन अनंतानुबंधी कर्म नहीं बंधते, ऐसे युद्ध आदि में भी, ऐसे विषय भोग में भी। रामचंद्र जी क्रोध करते हैं कि नहीं करते? यहाँ पर कह रहे हैं पाप के अनिच्छुक हैं। किस पर क्रोध करें? क्यों क्रोध करें जब कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है? तो समझ में आई बात? अरे बोलो, कोई बोल सकता है इस बात को थोड़ा सा अपने शब्दों में? अब तक क्या चर्चा हुई बताओ। जब मैं स्वयं में ही परिपूर्ण हूँ तो इच्छा की क्या जरूरत है? मैं परिपूर्ण हूँ, पर में सुख नहीं है, पर की मुझे जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इतनी बात ये लगाई जा रही है कि जो अब आगामी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आगामी भाव उत्पन्न हो रहे हैं ना, अप्रत्यखान प्रत्यखान संजुलन संबंधी, परंतु उसने तो अपने स्वरूप को जान लिया।
अब कोई कर्म फल दे के खिल रहे हैं, कोई कर्म बिना फल दिए खिल रहे हैं, पर इतनी बात है। अपन ऐसे कंट्रोवर्सी करेंगे क्यों? हो तो रही उनको इच्छा, विषय भोग तो रहे, खा तो रहे, पीते रहे। ये चर्म चक्षु की दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि नहीं है। ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो ये आप सम्यक दृष्टि भी कह रहे हो और वो इच्छा कर रहे हैं ये भी कह रहे हो, तो आपको सम्यक दृष्टि का भाव पकड़ में नहीं आया। क्या बोला? सम्यक दृष्टि पने का भाव पकड़ में नहीं आया। सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी श्रद्धा में ये विश्वास है मैं भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण हूँ, वो तो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि भी कह रहे हो, कह रहे ये भोग रहे, इनको इतनी इच्छा है। समझ आई बात? पंडित साहब ने लिखा है ना समता सोड़सी में, पर नहीं तुझसे कहता कुछ भी, ज्ञान दृष्टि से देख अहो। ज्ञान दृष्टि से देख। कौन पर कह रहा है कि तुमसे? ज्ञान दृष्टि से देखो। तो अज्ञान जनित यहाँ पर सर्व इच्छाओं का अभाव हुआ है। अप्रत्यक्षाख्यान आदि इच्छा उत्पन्न होने पर भी उसको इच्छा की इच्छा नहीं है, अनंतानुबंधी इच्छा नहीं है। इच्छा को भली नहीं जानता, इच्छा को अपना स्वरूप नहीं जानता, इसलिए अनिक्षक है वो। ठीक है, देखो अब आगे पढ़ते। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के अधर्म का, पाप का परिग्रह नहीं है। परिग्रह किसको कहा था? मिथ्यात्व, क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति अरति, इनको दो में डिवाइड कर दो, पुण्य पाप दो में डिवाइड कर दो, राग द्वेष, मिथ्यात्व राग द्वेष। ये इसको अपना स्वरूप नहीं जानता, उसको परिग्रह नहीं है। ऐसा देखो, अपरिग्रहो अड़िच्छो भड़ी दौड़ाड़ी अड़ेच्छदि अधम्मम। अपरिग्रहो अधम्मस जाड़गो तेड़सो होदी। अनिक्षक कहा अपरिग्रही नहीं, पाप इच्छा ज्ञानी के। इसमें इससे न परिग्रही, पाप का वह पाप का ज्ञायक रहे। कितनी स्पष्ट गाथा है। अनिक्षक को अपरिग्रही कहा है। आंटी जी गाथा नंबर फिर से बता दीजिए। गाथा नंबर 211। और ज्ञानी अधर्म को अर्थात पाप को नहीं चाहता, इसलिए वह अधर्म का परिग्रही नहीं है, ज्ञायक ही है। अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन संबंधी 210 कल हो गई थी ना, 211। आपने जो पढ़ी अभी वो तो 210 थी। नहीं, 211 ही थी। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। वहां पे धम्मस है और यहाँ पे अधम्मस है। सेम टू सेम बात है। ओके, है ना? ऊपर की लाइन भी एक जैसी है, बस पाप का अंतर है। जो हरि गीत है उसमें भी इधर पुण्य उधर पाप है, बाकी एक पूरी एक जैसी गाथा है। 211 नंबर गाथा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि अधर्म का अर्थात पाप को नहीं चाहता, इसलिए वो अधर्म का परिग्रही नहीं है, ज्ञायक ही है। शेष कषाय में जो पाप रूप परिणाम उत्पन्न होते हैं उसका ज्ञायक है। अब समझो,
कि पाप किसे कहते, पाप किसे कहते, पुण्य किसे कहते। जो पतित करे सो पाप है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वो कषाय है, और जो पवित्रता में हेतु बने सो पुण्य। लिख लो तीनों परिभाषा। जो पतित करे वो पाप है, और उनने तो अपने स्वरूप को जान लिया, अब तो पतित नहीं हो रहे वे, पाप के अनिक्षक हैं। कषाय किसे कहते, जो आत्मा को कसे दुख दे। कषाय धवला जी ग्रंथ में षटखंडागम में कषाय की परिभाषा लिखी है। कषाय आत्मा को इस प्रकार जोतती है, एक मिनट पढ़ के बता रहे। पुण्य पाप की खेती होती है, ऐसा ऐसा कुछ आगे पीछे है, एक मिनट रुकना। आत्मा रूपी खेत में जो इस प्रकार जोते कि जिससे पुण्य पाप रूपी फसल अर्थात दुख रूपी फसल बहुत होती है। आत्मा रूपी खेत में कषाय काय की फसल डालती है, पुण्य पाप की फसल उगती है, वो कषाय है। ये षटखंडागम जी ग्रंथ की परिभाषा है कषाय की। बालबोध की परिभाषा क्या है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे सो कषाय है। अब अपन ये देख रहे हैं कि ज्ञानी को क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह क्यों नहीं होते, कैसे नहीं होते। तो हमें तो पहले ये पता करना पड़ेगा क्रोध किसे कहते, तब तो जान पाएंगे कि उन्हें ये भाव नहीं होता उनको। आत्मा की अरुचि को क्रोध कहते हैं। क्रोध की परिभाषा लिख लो। आत्मा की अरुचि सो क्रोध है। अब ज्ञानी धर्मात्मा को आत्मा की अरुचि है कि परिग्रह की अरुचि है, कह रहे हैं अनिक्षक है। मिथ्या तो क्रोध मान माया लोभ हास्यरति अरति की अरुचि है, और अज्ञानी को आत्मा की अरुचि कहता है। क्या कहता है, सही बात है भैया रत्नत्रय प्रकट हो जाए, सही बात है भैया रत्नत्रय प्रकट हो जाए। रुचि किसकी है, विषय भोगों की। कितना बड़ा झूठ है, अनंतानुबंधी झूठ है। किससे, अपने से। अनंतानुबंधी मायाचारी है, अपने से, कोई और से नहीं। कोई किसी के ऊपर क्रोध नहीं करता, कर सकता नहीं, अपने ही लिए क्रोध करता है। कोई किसी को क्षमा करता नहीं, अपने लिए ही क्षमा करता है। खुद ही का फायदा, खुद ही का नुकसान, दूसरे का क्या नुकसान। यहां से कोई क्रोध करे दूसरे के ऊपर और वो तत्वज्ञानी है, उसे कोई दुख नहीं हो रहा, तो तुम्हारा क्रोध किसके काम आया, उसके तो काम नहीं आया। और नहीं, हमने क्रोध किया तो वो दुखी हो गया, वो आपके क्रोध से नहीं दुखी हुआ, वो अपने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से दुखी हुआ। अपने हमारे क्रोध से दूसरा नहीं दुखी होता, हम भी दूसरे के क्रोध से दुखी नहीं होते। क्या बोला, हमारी परिणति में उस संबंधी विकार की योग्यता है, तो वो विकार अपनी योग्यता से होता, दूसरे के कारण नहीं होता। दूसरा करा है तो कठपुतली बने हैं। क्रोध किसे कहना, बोलो कौन बोलेगा, क्रोध किसे कहते हैं। आत्मा की अरुचि को क्रोध कहते हैं। आत्मा की अरुचि को क्रोध कहते हैं। अब ज्ञानी को क्रोध है कि नहीं, बोलो। नहीं है, नहीं है। अब सिद्धांत है, अब न्याय से बात समझ। ऐसा सोचेंगे लोग तो क्रोध कर रहे थे,
रामचंद्र जी तो क्रोध कर रहे थे, हे दशानंद तेरी खैर नहीं। अब ऐसे देखो, ज्ञानी को क्रोध है कि नहीं? क्रोध का अनिक्षक हो गया? बोलो। जितनी कसाय का अभाव हुआ है उतना क्रोध किया है, जितनी कसाय शेष रहेगी उतना। देखो अभी भी हम किसको देख रहे हैं? पर्याय को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? जितनी कषाय का अभाव हो गया उतना नहीं है, और जितना सद्भाव है उतना है। तो ये पर्याय सापेक्ष देख रहे हैं। यहाँ आचार्य भगवान उसको दिखा रहे ध्रुव को। ध्रुव में कितनी कषाय मिट गई और कितनी कषाय है, मैं पना किधर है? पर्याय में कि द्रव्य में? द्रव्य में कितनी कषाय है और कितनी मिट गई? तो फिर वो ही जान, वो अपने को क्या जान रहे? द्रव्य के पर्याय कि शरीर? क्या जान रहे? ज्ञानी अपने को क्या जानते हैं? शरीर कि कषाय कि पर्याय कि द्रव्य? द्रव्य जानते हैं। द्रव्य जानते हैं। मैं अपना किधर आ गया? पर्याय की अस्वीकृति थोड़ी है, शरीर की भी स्वीकृति है, संयोग में है, पर्याय की भी स्वीकृति है, पर मैं कौन हूं? बोलो। जब हम आम सुधार के उसको खाते हैं, दृष्टांत है, तो फिर अपन ऐसा बोलते हैं छिलका भी तो है, छिलका भी तो है। जितना छिलका उतर गया उतना आम है, जितना नहीं उतरा उतना आम नहीं है। अरे छिलका उतरा हो कि बिना उतरा, आम तो आम ही है। दृष्टि किधर है? दृष्टि कहाँ पर है? बोलो। अरे बोलिए, समझ में आए तो बस। द्रव्य कैसा है? परिपूर्ण, कषायों से रहित है, अनादि से रहित है। ये तो इसने खुद अपने आत्मा के रूपी खेत में खेती करी है पुण्य पाप की, उसको भूल कर अब जानने की बारी आई है। नहीं देखा निशाश्वत देव रही क्षण का पर्याय की प्रीति। ये क्षण का पर्याय की प्रीति है। ये सिद्ध कैसे होगी गाथाएं? आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, उनके भाव को कैसे ग्रहण करेंगे? ब्रैकेट में बात करो तो ओके ओके, और जैसी ब्रैकेट खोलो उसी पेट दर्द होने लगता है। ठीक है। आत्मा की अरुचि है किसको? ज्ञानी को। कहाँ पे हो? अज्ञानी को। आत्मा की रुचि। आत्मा की अरुचि है ज्ञानी को। फिर आत्मा की रुचि, आत्मा की रुचि है ज्ञानी को। तो फिर क्रोध है कि नहीं ज्ञानी को? जो दिख रहा है वो क्या है? दिख रहा है वो शरीर की क्रिया है, और जो परिणाम है सो आशक्त तत्व है, और जो ज्ञानी है वो भगवान आत्मा है, और जो ज्ञान श्रद्धा चारित्र है वो संवर्ण तत्व से विभाजन कर लो। ये तात्विक दृष्टि है। ठीक है। अब मान की परिभाषा लिखो। मान किसे कहना? पर और पर्याय के बल पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना। पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना, वो क्या है? मान कषाय। वो भिखारी को मान कषाय है कि नहीं? बोलो मीनल बहन जी। भिखारी को मान कषाय है कि नहीं? है। कैसे है बताओ? कैसे बोलोगे इसको? उसके बाद तो बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, काय का घमंड करेगा वो? घमंड तो भी करेंगे। ऐसे के अभाव में अपने को छोटा मानता है। तो रूबी मीनल है क्या? रूबी का नाम मीनल है?
मीनल बहन जी से पूछ रहे। हाँ, कैसे का? देखो, आंसर सही हो और विधि पता नहीं हो तो वो आंसर कुछ काम का नहीं। विधि चाहिए यहाँ। भिखारी को मान कषा, आपने बोला भिखारी को मान कषा है, सिद्ध करो कैसे है? अज्ञान अवस्था के कारण इससे ये कहना है कि चर्चा चलती है, डायरी पेन लेके बैठो। अब जब मान कषाय की परिभाषा इनको लिखोगे तो याद रहेगी, और फिर जब प्रश्न आएगा तो उससे अपन चेक कर लेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। मान कषाय की परिभाषा क्या? पर पदार्थ या पर पर्याय के बल पर अपने को मतलब भगवान में भगवान आत्मा अपने को छोटा जाने तो भी मान कषाय, और बड़ा जाने तो भी मान कषाय। अभी रूबी ने आंसर दिया। रूबी अब बोलो, क्या बोल रही? भिखारी को मान कषाय है कि नहीं? है। क्यों है? क्योंकि वो एक तो देह अज्ञानता में अपनी देह को अपना माना, और उसके पास पैसे की हीनता के कारण वो अपने को छोटा मानता है। अपने को है खुद भगवान आत्मा, वो भी भगवान आत्मा है, और पर पदार्थ को देखकर अपने को छोटा समझ रहा है। और पर पर्याय मान लिया, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम कुछ अधिक हो गए तो उस परिणाम को देख के भी अपने को छोटा जान रहा है। अरे मेरे कैसे परिणाम बिगड़ गए? तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए कि तुम अपरिणामी द्रव्य हो? क्या निर्णय है तुम्हारा? दोनों बातें लगेंगी, पर पदार्थ और पर पर्याय के बल पर, अर्थात पर्याय दृष्टि रखकर शाश्वत देव को जाने बिना उतने से ही अपने को छोटा जाना या बड़ा जाना, दोनों मान कषाय है। ये गजब की चर्चाएं हैं ये। अब बोलो, ज्ञानी को मान कषाय है कि नहीं? वे पर पदार्थ और पर पर्याय के बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानते हैं। और अब कह रहे हैं, हे दशानन, तूने देखा नहीं है हमारा वैभव? कहाँ इतनी सी लंका का बन के समझ रहा मैं बहुत बड़ा हूं। मान कषाय है कि नहीं? बोलो। ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, एक बार आना। भरत चक्रवर्ती कह रहे हैं, 6 खंड का अधिपति हूं, बाहुबली, मेरी अधीनता स्वीकार करो। मान कषाय है कि नहीं भरत चक्रवर्ती को? देखो चेहरा, देखो एक बार, तो बताओ मान कषाय है कि नहीं? क्यों नहीं है? मान कषाय नहीं है, क्यों नहीं है? विधि चाहिए। हाँ, पर पदार्थ को। ऋषभ बोलो, क्या कह रहे? नहीं, आंसर देना चाह रहा था। हाँ, दो आंसर तो चाहिए। क्योंकि पर पदार्थ या पर्याय के बल पर खुद को छोटा या बड़ा नहीं जानते। हाँ, खुद को बड़ा पदार्थों को नहीं, खुद को बड़ा छोटा नहीं जान रहे। और खुद मतलब भगवान आत्मा, खुद मतलब द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव पर पदार्थ के बल पर बड़ा नहीं होता, द्रव्य स्वभाव पर पदार्थों से छोटा नहीं होता, द्रव्य स्वभाव पर पर्याय से बड़ा नहीं होता, द्रव्य स्वभाव पर्यायों से छोटा नहीं होता। निगोदिया जीव का छायोपशमिक ज्ञान अक्षर का अनंतवा भाग तो भी सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी है। उसी समय छोटा नहीं हो गया, वो पर्याय में इतनी हीनता आ गई, छोटा नहीं हुआ। तीव्र कषाय, अनंत 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 कषाय, द्रव्य स्वभाव छोटा नहीं होता।
28 मूल गुण के परिणाम द्रव्य स्वभाव बड़ा नहीं होता। देखो अभी अपन ने दोपहर की क्लास में ये वाली चर्चा पढ़ी थी। वहां क्या पढ़ी थी चर्चा? ज्ञान आदि की हीनता या अधिकता से सम्यक दर्शन समान रहता है। लॉजिक लगाने पड़ते हैं। ज्ञान की अधिकता हो हीनता हो, चारित्र की हीनता हो अधिकता हो, कषाय कम हो कषाय ज्यादा हो, वीतरागता भी कम हो कि ज्यादा हो, चौथे गुण स्थानवर्ती का सम्यक दर्शन और मुनिराज का सम्यक दर्शन कैसा रहता है? समान। अब लगाना लॉजिक। बताओ सम्यक दर्शन समान क्यों रहता है? इसका हेतु बोलो। बोलो कौन बताएगा? सम्यक दर्शन समान क्यों रहता है? वस्तु सदा एक रूप रहती है। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन इसलिए समान है कि उसका विषय समान है। सुनो, सम्यक दर्शन मतलब, सुनना सब लोग ध्यान से। सम्यक दर्शन मतलब इसका श्रद्धान। सुनना जरा। अब ये जैसा हो वैसा श्रद्धान। अब ये कभी छोटा हो जाता हो तो सम्यक दर्शन में श्रद्धान है कि मैं छोटा हूं। ये बड़ा हो जाता हो, जे एक रूप रहता है तो सम्यक दर्शन भी एक रूप रहता है। बोलो गजब हो गई। समझ आ गई बात? मान कषाय मतलब पर और पर्याय के बल पर अपने को मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा न किसी पर पदार्थ से छोटा बड़ा होता हूँ, न किसी पर्याय से, अरे वीतरागता से भी छोटा बड़ा नहीं होता। विवेक भैया आपके लिए दोहरा रहे, आप थोड़ा लेट आए। क्रोध की परिभाषा है आत्मा की अरुचि, उसे क्रोध कहते हैं। और ज्ञानी को क्रोध है कि नहीं, कि सामने दिख रहा है क्रोध? नहीं, इस परिभाषा से टैली करो। इस परिभाषा से टैली करो तो ज्ञानी को तो आत्मा की रुचि है। पर्याय में दिख रहा है क्रोध, लेकिन उनको तो आत्मा की रुचि है। तो कैसे हैं वे? क्रोध से रहित, क्रोधी नहीं है। मान की परिभाषा पर और पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा जानना। तो वे अपने को, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूं, तो भगवान आत्मा को छोटा बड़ा जानते हैं? नहीं जानते। तो उनको मान कषाय नहीं है। ठीक है, दो कषाय की चर्चा हो गई। कोई बताएगा दोनों परिभाषाएं? बोलो। अभी देखना उल्टा करें, अभी 1 मिनट उल्टा करें कि बाहर से तो एकदम शांत दिख रहा है और आत्मा की अरुचि है। कल चर्चा करी थी ना, एक बिटिया है तो सुबह उठ के बढ़िया डांस कर रही है, बढ़िया उठी अपने, बढ़िया से उसने कुछ चाय दूध पानी जो कुछ पिया और व्हाट्सएप फेसबुक, और एक सुबह उठते से मंदिर चली गई और आत्मा की अरुचि है। तो दोनों क्रोधित हैं कि नहीं है? बोलो। ज्ञान दृष्टि से दिखेंगे, चरम चक्षु से यही दिखता रहेगा। बाहर में बगुला भगत है, ये तो दिख रहा है बाहर में, एक पैर ऊपर करके खड़े होके ऐसा पानी में तालाब में खड़ा है। जैसे ही कोई मछली आई उसको फटाफट पकड़ लिया। कितना भगत है वो? बोलो ऋषभ, क्या बोल रहे थे? नहीं, है ना? आत्मा की रुचि है और बाहर में पूजा पाठ व्रत नियम संयम है और आत्मा की अरुचि है। ये जो
सूत्रात्मक परिभाषाएं है ना, ये ऊपर तक जाती हैं। अब एक इंद्री जीव है, उसे को कुछ पता ही नहीं है। अब सिद्ध हो रहा है कि कितना एक इंद्री जीव क्रोधी है कि नहीं। हम तो ये समझ रहे कोई चिल्लाता है, बोलता है, लड़ता है, झगड़ता है, यही क्रोध है। आत्मा की अरुचि है, क्रोध है। किसके ऊपर? खुद ही के ऊपर, कोई और के ऊपर थोड़ी। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, चर्म चक्षु से कोई क्रोध दिखाई नहीं दे। और अंतरंग में देवशास गुरु की और आत्मा की अरुचि अनंतानुबंधी क्रोधी है। वो पाप का इच्छुक है, वो आत्मा का इच्छुक नहीं है, पाप का इच्छुक है। गजब की बात है। अब ये परिभाषा आप कहीं लगा लो, 1 इंद्री में, 2 इंद्री में, 3 इंद्री में, 4 इंद्री में, संगी में, असंगी में, हिंदू में, मुसलमान में, जैनी में, देवशास गुरु में, आचार्य परमेष्टि में, अनंत भगवान में, सिद्ध भगवान में, मिथ्या दृष्टि में, सम्यक, सब जगह लगा लो और इस परिभाषा से आपको पता चल जाएगी। जहां जहां आत्मा की अरुचि वहां वहां क्रोध, जहां जहां आत्मा की रुचि वहां वहां क्षमा। अब चर्म चक्षु से चाहे तुम्हें क्रोध दिखे और चाहे क्षमा दिखे, ये वाली परिभाषा से थर्मामीटर से नापना पड़ेगा। पंडित साहब ने 10 लक्षण पर्व की पूजन में लिखा है, जहाँ अंतर्मुख दृष्टि होवे, मतलब आत्मा की रुचि, परमानंद में वृत्ति होवे, तह अनिष्ट भासे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न होई। ये है क्षमा। किसको करा क्षमा? खुद को, औरों को थोड़ी। दूसरों पर न कोई क्रोध करता है, न दूसरों को कोई क्षमा करता है। खुद पे ही क्रोध करता है, खुद ही अनंत संसार में डूबता है। और क्षमा करने वाला ऊर्ध्वगमन करता है। हम समझ रहे हैं वे तो दब गए, डर गए, डर नहीं गए, ऊर्ध्वगमन हो गए। समझ में आ रही है? क्रोध हुआ अधोगति में जाएगा। व्यक्त करे मत करे और सेकेंडरी मैटर है। ठीक है, दो कषायों की परिभाषा हो गई, क्रोध और मान। मंजू बहन जी, मीनल बहन जी, सुनाओ दोनों परिभाषाएं, क्रोध की और मान की। अभी अभी तो 6, 8, 10 बार बोल चुके, अभी 10 बार कम से कम बोलो। जो ऐसा नहीं होगा, हम 1 घंटा बोलेंगे और तुम 1 मिनट भी नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं। बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत संभाल चाहिए, तब कहीं जाके अपना कुछ काम बनता है। बोलो, कोई और बोलो। कौन सुनाएगा दोनों परिभाषा? मैं बोली बुआ जी? हाँ बोलो। मैं बोलूं? बोलिए, एक एक करके बोलो। आत्मा की अरुचि सुख क्रोध है, और मान पर पदार्थ और पर पर्याय के बल पर अपने को छोटा बड़ा जानना ही मान है। बहुत बढ़िया। रोमी बोलो आप। अरुचि सुख क्रोध है। बहुत बढ़िया। पर और बल पर अपने को छोटा या बड़ा जानना वो मान कसा है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो मायाचारी। मायाचारी क्या है? अनंतानुबंधी जाति की मायाचारी। मायाचारी क्या है? अपन कह रहे हैं ना, ये व्यक्ति बहुत सरल है, बहुत सरल है, जो खाने दे दो खा ले, पीने दे दो पी ले, बहुत सरल है। सरलता से
स्वीकार होना कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये सरलता है। और नहीं तो मायाचारी अनंतानुबंधी। क्या है अनंतानुबंधी मायाचारी? अनंतानुबंधी मायाचारी है, कहता है कि मैं ज्ञायक हूं और मानता है कि परिणाम बिगड़े हैं। मायाचारी नहीं हो गई? अभी पंडित जी पूछा, बताओ तुम कौन हो? मैं एक ज्ञायक भाव हूं और मेरा घर आलीशान, मेरे बच्चे आलीशान, अरे हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, अरे हम तो ऐसे। मायाचारी नहीं हो गई? बोलो क्या है मायाचारी? सरलता नहीं होना है ना। क्षमा, मार्दव, आर्जव। आर्जव में क्या है? आर्जव धर्म क्या है? आर्जव धर्म माया के अभाव में आर्जव धर्म प्रकट होता है। और आर्जव क्या है? सरलता से स्वीकार करना कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये सरलता है। और अब कुछ भी जानता रहे अपने को तो सब मायाचारी है। देखो पंडित साहब की पूजन से ऑथेंटिक करो इसको। देखो, सहज सरल निज भाव पिछानो। और ये गुप्त पाप है, गुप्त पाप। मिथ्या तो कैसा पाप है? गुप्त पाप है, कोई को नहीं दिखता। गुप्त पाप को माया जानो, ये मायाचारी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह बाहर में दिख जाते। और गुप्त पाप अभी आपको दिख रहा है कि हम कोई पाप कर रहे हैं यहाँ पे? मैं पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मायाचारी चल रही है। सरल सहज निज भाव की स्वीकृति नहीं होना, मैं अकर्ता ज्ञायक हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, इसकी सरलता से स्वीकृति नहीं होना मायाचारी है। भैया हम तो सही बोलते, भैया हम तो कोई से कुछ नहीं कहते, भैया हम तो बस इतना करते। एक ज्ञायक भाव की स्वीकृति नहीं है, मायाचारी है। अब बोलो ज्ञानी को क्रोध है, मान है कि मायाचारी है? ऐसे पता चलेगी क्रोध ज्ञानी को कषाय है कि नहीं। बोलो ज्ञानी कषाय का इच्छुक है कि अनिच्छुक है? बोलो। अनिच्छुक है। अनिच्छुक है। वो तो सरलता से स्वीकार है, मैं एक ज्ञायक भाव हूँ। और पर्याय में तो कह रहे हैं, पर्याय में पता है क्या कह रहे हैं? समंत भद्र आचार्य देव, हे वीरनाथ, तुम्हारे शासन का अलंघ्य शासन, जिसको लांघा नहीं जा सकता, पूर्वा पर जो दोष रहित है, ऐसे शासन को स्वीकार करके मैं अभद्र समंत भद्र हो गया। क्या बोल रहे हैं? मैं अभद्र था, समंत भद्र हो गया। अब क्या कह रहे हैं? आओ आओ वाद विवाद करो, हम बताते हैं जैन शासन क्या है। तो घमंडी होंगे भी बहुत। आओ हम बता रहे तुम्हें, हम हैं जैनी, हमसे बात विवाद करो, ताकत है किसी की तो। ढिढोरी पिटवाते थे, डम 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 डम। समंत भद्र आचार्य देव से बात विवाद करो। अपन ऐसा बोले, हमने पढ़े हैं ग्रंथ, हमसे बात करो। तो जी स्वाध्याय इतने घमंडी हैं, ऐसे बात करते हैं। तुम्हें तो वो ही चर्म चक्षु से, चर्म के कानों से ही सुनाई पड़ता है, ज्ञान दृष्टि से देखो। बोलो उन्होंने निज सरल स्वभाव स्वीकार किया है सरलता से कि नहीं स्वीकार किया? अरे पर्याय जनित ये सारे कार्य हैं। संजुलन कषाय के उदय में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे अपने को संजुलन संबंधी भाव रूप अनुभव करते हैं कि सरलता से एक ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति निरंतर वर्त रही है। क्या स्वरूप है? ज्ञानी को ज्ञान दृष्टि से पहचान सकोगे और अज्ञानी को भी ज्ञान दृष्टि से पहचान सकोगे। जी भाई साहब बहुत सरल हैं,
ये उनकी मम्मी बहुत सरल है, उनकी बिटिया बहुत सरल है। काय की सरल है? ज्ञायक स्वभाव स्वीकार नहीं है, जैन कुल में जन्म लेकर भी, जैन कुल में जन्म लेकर भी सरलता से ये कहाँ बातें रखी हैं ये बोलने के लिए कि तुम्हारी परिणति में कषाय होने पर भी तुम भगवान आत्मा हो। कौन कहेगा इन बातों को? वस्तु स्वरूप है ये। अच्छा, ईमानदारी से बोलो कि ये पंडित साहब की पूजन अगर किसी ने साल में एक बार भी करी होगी तो 20-25 बार नहीं कर ली होगी। चलो बचपन में नहीं करी होगी कोई ने। क्या लिखा है यहाँ पे बोलो? क्यों समझे ठगता औरों को, ज्ञायक अस्वीकृति से ठगता खुद को, पाप बंद कर मिथ्यात्व का बंद करके संसार में रुलता। क्यों समझ रहा दूसरों को ठगा? हमने ऐसा बेवकूफ बनाया, हमें पता ही नहीं चला। हमारे पापा तो ऊंची चीज, हमारे तो घर में इतना पैसा, हमारे बच्चे तो फलाने। क्यों समझ रहा है दूसरों को ठग रहा? खुद को ठग रहा है भैया। ठीक है, क्या बात हो गई? क्रोध, मान, माया, लोभ। अब ये लोभ बड़ी गजब की चीज है। लोभ किसी भी पर द्रव्य और पर पर्याय की इच्छा से लोभ है। क्या लोभ है? हम रत्नत्रय प्रकट हो जाएं बस। भाई सब काय को हो जाएं? प्रश्न है। तत्व निर्णय करना नहीं है और रत्नत्रय प्रकट हो जाएं। बोलो, तत्व निर्णय तो करना नहीं है और हमें कुछ नहीं, शांति चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए बोलो? किसी भी पर द्रव्य और पर्याय की चाह सो लोभ है। रत्नत्रय की चाह भी तत्व निर्णय के अभाव में टर्म कंडीशन अप्लाइड। लोभ की परिभाषा पूछेंगे भी बताना। तत्व निर्णय के अभाव में तत्वार्थ सिद्धांत तो करता नहीं, तत्वार्थों का सिद्धांत तो करे नहीं, है ना। और आश्रव के अभाव की चाह अनंतानुबंधी लोभ है। सोच सुन लेना कान खोल के। रत्न तत्व निर्णय के अभाव में टर्म कंडीशन अप्लाइड, तत्व निर्णय तो करे नहीं और रत्नत्रय की चाह है। अनंतानुबंधी जाति का लोभ है। परद्रव्य की चाह तो अपन बात ही नहीं कर रहे, वो तो सब जानते हैं। सुनना आप ध्यान से। तत्व निर्णय के सद्भाव में, तत्व निर्णय के सद्भाव में अब संवर की चाह भावना है, शुभ भाव है, भावना बनती है। ये भावना है और उसको निर्णय हुआ है कि तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति से संवर प्रकट हो जाएगा। तो लोभ नहीं है, विधि है उसके पास और भाव होते हैं। फिर तत्व निर्णय तो करना नहीं चाहता। देखो पंडित साहब ने, देखना क्या लिखा है, ये कोड वर्ड है पंडित साहब के सारे। एक एक छंद ना, एक एक गाथा है इसमें, एक एक छंद पे एक एक घंटे 2-2 घंटे का प्रवचन हो तो समझ में आए क्या लिखा पंडित साहब ने। किसी भी पर और पदार्थ की चाह लोभ है तत्व निर्णय के अभाव में। अपन बार बार शब्द बोल रहे हैं, टर्म्स कंडीशन से अप्लाइड। भावना तो मुनिराजों को भी होती है, हे प्रभु मुझे परम विशुद्धि हो। वो तत्व निर्णय का सद्भाव है। अपने को जानते हैं मैं परिपूर्ण पदार्थ हूं। क्या कह रहे हैं? लोभ लाभ का कारण नहीं। तुम लोभ करो हमें संवर प्रकट हो जाए तो हो जाएगा क्या?
अब ये पता ही नहीं चल रही ये लोभ है। अभी तो जीवों को ये कैसे पता चले कि ये लोभ है? और लोभ से कोई लाभ होता है? तुम तो पंडित साहब बहुत कहते हैं कि भावना ऊंची होनी चाहिए, लेकिन अकेली भावना से कार्य नहीं होता। भावना में भावुकता नहीं चाहिए। भावना के योग्य पुरुषार्थ करो, कार्य बनेगा। हमारी बहुत भावना है कि हमारे घर में आम का पेड़ लगे, बहुत भावना है, बहुत भावना है। हे भगवान हमारे घर में पेड़ लगे, तो तुम्हारी भावना से क्या होएगा? उसके योग्य कार्य करो। आम का बीज डालो, आम का बीज डालो, अपने समय पे आ जाएगा। योग्य, उस भावना के योग्य पुरुषार्थ करना चाहिए। उस भावना के योग्य, इधर आओ, इधर आओ। उस भावना के योग्य क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ से काम होता है, अकेली भावना से नहीं। और तत्व ज्ञान के सद्भाव में, तत्व ज्ञान के सद्भाव, तत्व ज्ञान के सद्भाव में वो भावना फलीभूत होती है, लोभ नहीं होता। और अभाव में लोभ है। वो पॉइंट आया समझ में? ऐसे अपन ने 4 कषायों की चर्चा की। अच्छा अब बताना ईमानदारी से, कल किसने होमवर्क किया था? अपन ने 5 पाप अध्यात्म दृष्टि से 5 पाप पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखे हैं। किसने होमवर्क करा? बोलो जल्दी। बताना नहीं है, बस ये बताओ कि किसने करा। कोई ने नहीं करा। अब ये लौकिक क्लास तो है नहीं, तो पारलौकिक क्लास है। लौकिक क्लास में टीचर क्या करेगा? चलो कान पकड़ खड़े हो जाओ, चलो क्लास से बाहर, कुछ पनिशमेंट देगा। यहाँ तो पनिशमेंट का काम ही नहीं है। जैन शासन में पनिशमेंट दूसरे को दी नहीं जाती, अपने को ही देगा, पनिश करेगा कषाय करके। कषाय के द्वारा कौन पनिश होएगा? स्वयं ही पनिश होएगा। देखो हिंसा किसे कहते हैं? परिणति में राग आदि की उत्पत्ति सो हिंसा है ना। और झूठ की परिभाषा पता है क्या लिखी है? कि प्रमाद सहित योग सो झूठ है। योग मतलब स्वरूप की असावधानी। स्वरूप को ही नहीं जानते। अब तुम जो भी बोलोगे वो झूठ है। बाल बोध की परिभाषा अलग है, बिना जाना बिना देखा जो कुछ भी बोल दिया सो झूठ है। यहाँ तो कह रहे हैं स्वरूप की असावधानी है ना, स्वरूप को जानते ही नहीं, जो बोलोगे वो झूठ है। और स्वरूप को समझ के जो बोलोगे वो नयों के माध्यम से वो ऐसा भी बोले ये पत्नी मेरी है तो भी सत्य है। मालूम है? बहुत अद्भुत अद्भुत बातें हैं, अद्भुत। ये रहस्यों की नई दुनिया है ये। समय अपना बहुत अधिक हो गया है आज, और शेष चर्चा अपन कल करेंगे, और कल नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि कल मंगलायतन जा रहे हैं। ठीक है, तो कल वहाँ क्लास नहीं हो सकेगी। तो कल आप लोग पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से, आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ उठाना, इसी टाइम पे स्वाध्याय करना है ना। तो वहाँ पर दूसरा टाइम नहीं हुए तो कल इसी 8:15 से 9:15 बजे तक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्वाध्याय करना और 5 पाप की परिभाषा लिखना। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।